अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे दिनों का भरपूर मज़ा लेते होंगे। तो कुछ लोग जुड़ जाते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे एक बिल्कुल अलग टॉपिक के ऊपर में, जो बड़ा इसको स्टडी करना ज़्यादा मज़ेदार लगता है। और अगर आप इसको पढ़ेंगे तो फिर आपको मज़ा आने लगेगा। जो मैं बातें करूँगा, जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा बात, वो चीज़ अगर इसके बारे में मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जानते होंगे, सुने होंगे, लेकिन अगर इसके बारे में थोड़ा सा डीप नॉलेज होगा तो और मज़ा आएगा इसके बारे में सुनने में, समझने में, देखने में। तो ये जो टॉपिक है, आज भारत के जितने भी पॉलिटिक्स हैं या फिर जो भी है, उससे थोड़ा अलग होगा। लेकिन ये बात चूंकि भारत से भी जुड़ी हुई है, इसलिए इस पर मैं आज बात कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं बहुत इसमें इंटरेस्टेड नहीं होता हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये वो चीज़ से जुड़ा हुआ मामला है जो आपको पूरी दुनिया को मतलब एक कोई ऐसी शक्ति, ताकत, पावर है जो अपने कब्जे में करना चाहती है। कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी आप कह सकते हैं थ्योरी है या कंस्पिरेशनल थ्योरी है जो अपने कब्जे में दुनिया को करना चाहती है। पूरी दुनिया के इकोनॉमी को, पूरी दुनिया के पॉलिटिकल पावर को, और उसी हिसाब से उस पॉलिटिकल पार्टियों को अपने इशारे पर नचाती है, जैसे कठपुतली को नचाया जाता है ना, दूर से बैठे हुए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। आज मैं बात करने वाला हूँ एक मैगजीन के बारे में। मैं ऐसे ही बस घर में बैठा हुआ, लेटा हुआ था और स्टडी कर रहा था। कल जुमा था, छुट्टी का दिन था, और ऐसे ही मैं सोचा कि किसी दिन बात करूंगा इस पर। लेकिन आज मैंने एक और इसके बारे में पढ़ा, देखा, तो मैंने सोचा कि चलो इस पर बात करते हैं। ये है एक मैगजीन के बारे में। एक मैगजीन, ऐसा मैगजीन जो इंग्लैंड में पब्लिश किया जाता है, और ये एक ऐसा मैगजीन है जिसके बारे में बहुत ही थॉटफुल लोग और बहुत ही स्टडी करने वाले लोग इसके बारे में जानते होंगे। इसका नाम है द इकोनॉमिस्ट। मैं दिखाता हूँ ये कैसा दिखता है। और द इकोनॉमिस्ट जो है, हर साल अपना मैगजीन जो है ये पब्लिश करते हैं, और ये मैगजीन बहुत सारे बातों में मायने रखता है, बहुत सारी डिटेल्स ये शेयर करता है, बहुत ही छुपे हुए अंदाज में, बहुत ही कोड वर्ड में, जिसको अगर समझा जाए तो इसका बहुत मायने निकाला जा सकता है। और पूरी दुनिया में होने वाली घटनाओं पर, चाहे वो जंग हो रही हो, चाहे वो अफगानिस्तान पे हमला हो, चाहे वो अमेरिका के ट्विन टावर पे हुआ हमला हो, चाहे वो सीरिया में हो रहा हमला हो, चाहे वो गद्दाफी का मर्डर हुआ हो, चाहे वो भारत के अंदर में इकोनॉमी का मामला खराब हो रहा हो, या मिडिल ईस्ट में पेट्रोल का लेकर हंगामा मच रहा हो, या फिर अमेरिका के द्वारा किसी पर हमला करना हुआ हो, ये तमाम बातें आपको समझ में आ जाएंगी। एक और छोटी सी मैं बात बता रहा हूँ, ये इस पॉइंट से अलग हटकर है, ये भी मैंने कल ही परसों पढ़ा था। द नॉर्थ हुड ऑपरेशन करके आप लोग गूगल कीजिएगा, किस तरीके से 9/11 के कंस्पायरेसी को, उस 9/11 की घटना के लगभग 1962 में, लगभग 40 साल पहले उसको बताया गया था, उस कंस्पायरेसी के बारे में लिखा गया था, और किस तरीके से उसको अंजाम दिया गया, जिसके बाद आपने देखा होगा इराक की घटना और अफगानिस्तान के ऊपर में हमला अमेरिका के द्वारा। ये तमाम बातें हैं जो ये सब बेस्ड ऑन जो इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन है, उस पर मैं बता रहा हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ इकोनॉमिस्ट के बारे में। देखिएगा, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गूगल पर ये मैगजीन है द इकोनॉमिस्ट। ये 2019 का ये इकोनॉमिस्ट का ये है छपा हुआ मैगजीन है, जिसका फ्रंट ऐसा दिखता है, जिसका फ्रंट ऐसा है, ठीक है। ये 2019 के लिए मैगजीन है, जो 2018 के आखिरी में छप गया था। जैसे 2021 के लिए अभी छप चुका होगा, 2020 में ही छप गया होगा, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है भारत के बारे में, मैं इसीलिए आपको दिखाना चाह रहा था, क्योंकि इसमें एक इकोनॉमिस्ट करके ये जो मैगजीन है, इसमें हमारे देश के बापू गांधी जी का भी तस्वीर है, इसलिए इसके बारे में बात करना मैं जरूरी समझा। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि ये इकोनॉमिक्स, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स ये मैगजीन है, ये किसके द्वारा ओन किया जाता है। ये ऑनरशिप के बारे में अगर आप स्टडी करिएगा तो ऑनरशिप के बारे में ये पता चलेगा आपको कि इसमें रॉथस्चाइल्ड फैमिली का भी 21% इसमें हिस्सेदारी है। 21% रॉथस्चाइल्ड फैमिली। अब अगर किसी को रॉथस्चाइल्ड फैमिली अगर नहीं पता है तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इंटरनेट से दूर हट जाना चाहिए, अपनी जिंदगी में खा पीकर मर जाने वाली ही जिंदगी जीना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं।
रॉथस्चाइल्ड पूरी दुनिया के इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ी पकड़ रखने वाला एक ऐसा परिवार है, एक एलिट फैमिली है जो इल्यूमिनाती फैमिली के सबसे एलिट क्लास की फैमिली मानी जाती है। एलिट क्लास और इल्यूमिनाती क्या है वो आप लोग भी शायद जानते होंगे। इल्यूमिनाती आपने नाम सुना होगा। पूरी दुनिया में इल्यूमिनाती ग्रुप एक ऐसा जूस और यहूदियों का एक ग्रुप है जो शैतानों की पूजा या फिर दज्जाल के आने की इंतजार या उसके लिए तैयारी करना, ये तमाम बातों पर यकीन करने वाले लोग हैं। इल्यूमिनाती ग्रुप बड़े ही छुपे हुए अंदाज में बिना फ्रंट पे आए पूरी दुनिया के इकोनॉमी पर जंग भी कराना होगा तो वो छुप के करेंगे। जंग करने वाले दो देशों को भी मदद करना होगा, दोनों देश को, जो मर रहे हैं जो मर रहे हैं, दोनों देश में वो फंडिंग करने का काम, ये तमाम चीजें उनके द्वारा मतलब करी जाती हैं। और इनके जरिए बहुत सारी ऐसी चीजें की जाती हैं जिसके ऊपर बहुत सारी कंस्पायरेशनल जो है थ्योरी बताई जाती हैं, बनाई जाती हैं। अब उसी चीज से रिलेटेड ये रॉथस्चाइल्ड इस मैगजीन के 21% के हिस्सेदार हैं। वो रॉथस्चाइल्ड जो बहुत एलिट क्लास के इल्यूमिनाती फैमिली के एक बहुत ही एलिट मेंबर हैं। ये ऐसी फैमिली है जो लगभग जो कहीं दूसरी दुनिया में शादी नहीं करते, इनकी फैमिली के लोग अपने ही कजन में करते हैं, क्योंकि ये अपने ब्लड लाइन को सबसे रॉयल मानते हैं। और इनकी बहुत सारी कहानियां आप गूगल कीजिएगा। दो चीजें मैंने बता दी। एक वो जो 9/11 से रिलेटेड मामला था, नॉर्थ हुड करके, ऑपरेशन नॉर्थ हुड, उसके बारे में पढ़िएगा। दूसरी चीज ये जो रॉथस्चाइल्ड के बारे में पढ़िएगा और एक इल्यूमिनाती ग्रुप के बारे में पढ़िएगा। खैर, अब बात करते हैं इस मैगजीन के बारे में। मैं क्यों बात करना चाह रहा था? मैं इसलिए बात करना चाह रहा था क्योंकि ये अपने मैगजीन के जरिए जो है ये खबर देते हैं। ये मैगजीन के जरिए जो है ये इल्यूमिनाती ग्रुप की ये जो मैगजीन छपती है, रॉथस्चाइल्ड के द्वारा ये ओन्ड किया गया मैगजीन जो है, इसमें खबर जो भी फ्रंट पे छपता है इसका मायने होता है, इसका मतलब होता है। अब ये जो फोटो बना हुआ है ये क्या है आपको पता है? इसके बारे में कहा जाता है कि ये वर्ट्रियन मैन कहलाता है, जिसको परफेक्ट मैन कहा जाता है। ये इटालियन एक ये है, क्या कहते हैं, इसके बारे में अगर आप विकिपीडिया कीजिएगा तो पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगा कि क्या था क्या नहीं था। इटालियन जो पॉलीमैथ लियोनार्डो दा विंची 1490 में इसका इन्होंने बनाया था। ये इसका बहुत मायने है। मतलब ये जो मिशनरीज हैं या फिर ये जो यहूदियों का ग्रुप है, जो ये इल्यूमिनाती ग्रुप के लोग हैं, उनके लिए ये बहुत मायने रखता है। ये अब किस तरीके से मायने रखता है उसके बारे में आप लोग गूगल करके स्टडी कीजिएगा। अब देखिए इसमें बहुत सारे फोटो दिए गए हैं, उस फोटो के अलग अलग मायने हैं। इस फोटो के अलग अलग मायने हैं, बहुत सारे अलग अलग फोटो दिए गए हैं। लेकिन इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट ये दिखाई दिया है कि भारत में होने वाली तमाम घटनाओं के बारे में देखिए पहले से इसमें जिक्र है। अगर आप इस गांधी जी के बारे में हम बाद में बताएंगे। अब ये देखिए इसकी छाती पे क्या लिखा हुआ, मी टू। और आपको याद होगा कि भारत में 2019 में मी टू का मामला लेकर कितना तूल पकड़ा था, जबकि ये 2018 में ही छपा था। ये 2018 में ही छपा था। आपने मी टू का कहानी याद होगा कि मी टू के बारे में कैसे महिलाओं को मतलब जो भी एलिगेशन लगाने वाली बात, न्यूज आपने देखा होगा, है ना। अब ये तो बात हो गई। अब भारत में गांधी जी के बारे में क्यों बात मैं कर रहा हूं? क्योंकि गांधी जी किस चीज के माने जाते हैं? अहिंसा के पुजारी माने जाते हैं। और इनका एक हाथ गायब है जिससे चरखा चलाते थे। एक हाथ गायब है गांधी जी का। इसका मतलब क्या है? क्या ये हिंसा बढ़ाने की तरफ इशारा था? क्या भारत के अंदर में सांप्रदायिकता को बढ़ाने का इशारा था? या गांधी जी के जो विचार थे अहिंसा का, उसको खत्म करने का ये इशारा था? ये अब आप लोग भारत में हुए 2019 में जितनी भी घटनाएं हैं उस पर आधारित होकर आप सोच सकते हैं। मैं इसके बारे में डिटेल नहीं बताऊंगा। लेकिन गांधी जी का यहाँ पे एक दाहिना हाथ कटा हुआ है, इसके क्या मायने हैं ये आप ही लोग समझ सकते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा एक और आप लोग खबर देखिए। ये देखिए, ये इलेक्ट्रिकल कार का एक सिंबल बनाया गया, इलेक्ट्रिकल कार का। और आपको भी पता है कि इस देश में, पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिकल कार को लेकर बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश की जा रही है। जो इस इल्यूमिनाती ग्रुप को कहिए या ये इंग्लैंड का के अंदर जो रॉथस्चाइल्ड फैमिली है, जो तेल निकालने वाली देश है, क्या उसके खिलाफ एक इकोनॉमिकल लड़ाई की बात है कि इसको बढ़ावा दिया जाए ताकि जो देश तेल निकालते हैं, क्रूड ऑयल निकालते हैं, उनकी इकोनॉमी को खराब किया जाए। ये जो भी पॉइंट निकलता हो वो आप लोग अपने अंदाज से स्टडी कीजिएगा। अब इसमें एक चीज और भी है। अब आप देखिए कि इसी परफेक्ट मैन के हाथ में एक मोबाइल है जिसके ऊपर में बार कोड या फिर ये पता नहीं कौन सा कोड कहलाता है, अगर मालूम हो तो कमेंट कीजिएगा आप लोग। ये लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि मतलब ये पूरे जो कंट्रोल है ये मोबाइल में आ जाएगा, जो मैं समझ रहा हूं अपने अंदाज से। मैं मतलब 100% नहीं बता सकता क्या है क्या नहीं है। और ये जो 4 घोड़ों पे सवार, ये जो इशारा है ना, ये
यहूदियों के आस्था के मुताबिक बहुत ही मायने रखने वाला ये है, जो मतलब बर्बादी, प्रोस्पेरिटी या फिर मतलब किसी भी देश में इसका सिंबल का ज्यादा इस्तेमाल होने लग गया तो समझ लीजिए उस देश के को अंदर कुछ ना कुछ बर्बादी की बात सामने आती है। ये इसका मतलब ये कहा जाता है कि ये जो है मतलब कि जब हमारे इस्लाम में भी है कि जब आखिरी समय में जो दज्जाल आएगा और एक जिसको कहते हैं जो अपने आप को ईसा अलैहिस्सलाम कहेगा, है ना, जो मतलब इसको एंटी क्राइस्ट, एग्जैक्टली एंटी क्राइस्ट का ये एक सिंबल माना जाता है कि जो आएगा और अपने आप को ईसा अलैहिस्सलाम का कहेगा। जो ईमान वाले लोग होंगे वो नहीं मानेंगे। और बहुत सारी कहानियां हैं दज्जाल से रिलेटेड, आप लोग जानते होंगे, इस्लाम से रिलेटेड, मैं बहुत डीप में नहीं जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये तमाम बातें जो हैं आप लोग देखिए। और एक चीज और यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे ये दिखाया गया है कि बायोमेट्रिक्स का जो भी रीडिंग होता है वो चेहरा आपने देखा होगा कि मोबाइल को भी रीड करके, आंखों को रीड करके, पूरे चेहरे को रीड करके आजकल सारे मोबाइल में भी आ गए हैं। तो इन तमाम चीजों के पीछे में आपने कहानियां भी सुनी होंगी कि हमारे डेटा को ये लोग रखना चाहते हैं अपने पास, डेटा माइनिंग का खेल हो रहा है, आपके कंट्रोल करने की बात हो रही है। तमाम बातें इस पर इससे रिलेटेड होती हैं जो आपको मतलब इस पूरे मैगजीन के सामने के कवर पेज में छपा हुआ। और एक चीज मैं इंडिया के बारे में जो कह रहा था वो ये है, क्योंकि भारत में अक्सर भारत की जब बात होती है तो हाथियों के बारे में बात होती है। अब आप इसमें ये देखिए, मेरा लैपटॉप थोड़ा ये कल मैं इसी के ऊपर पैर रख के चढ़ गया था जिसके बाद ये खराब हो गया था तो खैर मैं ये कह रहा हूं कि इसमें कुछ आपको अजीब चीज दिख रहा है। ये अजीब चीज में इसके दांत को देखिए, ये ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके इकोनॉमी के बारे में बताया जा रहा है, शेयर बाजार के बारे में। ये इशारा है। ये इशारा किस चीज का है? क्या हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ाकर, हमारे देश में गांधी जी के हाथ को काटकर, क्या हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ाकर सरकार जो अपनी कानून बनाकर जो एक मतलब इनके सपने को पूरा करना चाहती है, ये जो मतलब छापने वाले लोग हैं, ये जो इल्यूमिनाती ग्रुप है या जो भी है, क्या इनके सपने को पूरा करने वाले हैं? और वो लोग उसके एवज में क्या करेंगे? जिनके हाथों में पूरी भारत, पूरी दुनिया का इकोनॉमी है, और अमेरिका के ऊपर में तो समझ लीजिए वो लोग राज करते हैं, और रॉथस्चाइल्ड तो ऐसा कहा जाता है कि दुनिया के बैंकिंग सेक्टर के वो लोग मालिक हैं। तो क्या ये एक लालच देकर हमारे देश की इकोनॉमी को बढ़ाकर क्या हमारे देश में हिंसा को बढ़ावा देने की बात होगी? ये तमाम कंस्पायरेसी जो है आप लोग अंदाजा खुद से लगाइए, मैं मतलब 100% कुछ नहीं कह सकता। इसके अलावा और भी बहुत सारे यहाँ पे सिंबल है। ये एक कार्टून है जिसके नाक लंबे हैं, आपने कभी कार्टून देखा होगा, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन जब भी ये बच्चा झूठ बोलता था उसका नाक लंबा हो जाता था। आपने सीरियल देखा होगा। तो 2019 में झूठ का तो बाजार चला है, पूरे देश दुनिया में बहुत तरह के कहर आया, दुनिया में आया। क्या वो झूठ पर आधारित था या किस चीज पर आधारित था, वो ऊपर वाला ही जानता है। ये तमाम चीजें हैं। इसके अलावा एक और सिंबल है यहाँ पर, चांद का यहाँ पे दिखाया गया है, और इसके ऊपर जाता हुआ हेलीपैड या हेलीकॉप्टर या जो भी है वो दिखाया गया है। तो किस चीज का आपको याद होगा कि बीच में एक बात ये भी आई थी कि मार्स पर जाने का लोगों को, आम लोगों के लिए तैयारी किया गया है। तमाम बातें हैं। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में आपको डिटेल नहीं बता सकता मैं कोई इस थ्योरी को। ये सिर्फ वो चीज है, ये सिर्फ वो चीज है जो आपको एक मतलब कंस्पायरेसी की थ्योरी तैयार करने को, मतलब ये सिंबॉलिक वे में आपको बताया जाता है। अच्छा, एक चीज और भी है, इसी द परफेक्ट मैन के हाथ में आप देखिएगा यहाँ पर एक तस्वीर और भी छपी है जो डीएनए के बारे में बताती है। डीएनए, तो क्या आने वाला जो कल है डीएनए के ऊपर भी कुछ किया जाएगा काम, और हो चुका है ये ऑलरेडी। डीएनए को अल्टर करके ये बताकर कि जिसके ऊपर खानदानी किसी को कैंसर है या कुछ है, उनके डीएनए को चेंज करके इस तरह की चीजों को मतलब बढ़ावा दिया जाएगा। लेकिन ये क्या किया जाएगा ये अल्लाह वाला, ऊपर वाला जानता है बेहतर। ठीक है, तो इन तमाम चीजों के बारे में हम लोगों को, ये द इकोनॉमिस्ट करके है जो हर साल छपता है, इस साल भी छपा है, और इस साल का तो और भी मजेदार है। इस साल का अगर आप देखिएगा, एक मिनट मैं गूगल करता हूं, और भी मजेदार है 2020, जिसमें बताया गया है 2021 के बारे में। बहुत ही, ये जो है ना, ये जो इतनी इलाइट क्लास है, इतने बड़े ये लोग कंस्पायरेसी करने वाली फैमिली है ना, जिसके बारे में अगर आप नहीं स्टडी करेंगे तो समझ में नहीं आएगी ये बातें। और ये बहुत आसान भी नहीं है समझना, ये इतना आसान भी नहीं है। देखिए, ये
द नेक्स्ट कैटास्ट्रॉफ। और किस तरीके से तमाम, आप नक्शा को देखिए, लोग परिवार बैठा हुआ है, मास्क पहना हुआ है, यहाँ पे उल्का पिंड गिरता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर बॉम्ब गिरता हुआ दिख रहा है, 12 बजते हुए दिख रहा है, और तमाम चीजें, ये जितने भी है ना, ये फोटोज, ये चीजें, ये तमाम चीजें किसी ना किसी चीज को रिप्रेजेंट करती हैं ये तमाम चीजें। ये आपको समझना पड़ेगा इस बात को, ठीक है। तो इसी तरीके से द इकोनॉमिस्ट करके आप गूगल भी करेंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, बहुत सारी, मतलब ये एक, पता है, एक प्रिडिक्शन पे आधारित ये तमाम चीजें होती हैं। देखो, प्रिडिक्शन करके एक अलग ही एक स्टडी होती है कि लोग चीजों को देखकर, पूरे हालात को देखकर, पूरे देश में होने वाली घटनाओं को देखकर प्रिडिक्ट करते हैं कि आगे क्या होगा। और इनके पीछे तो पावर है, पैसा है, एलाइट फैमिली है, बड़े बड़े देशों के गवर्नमेंट इनके हाथ में है। तो ये लोग प्रिडिक्ट क्या, समझ लीजिए, इस बात को करा ही देंगे। और ये वो लोग हैं जो मतलब दुनिया के बड़े बड़े सरकारों को अपने हाथ पर नचाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल राकेश भाई, ये एल्यूमिनाती ग्रुप वगैरह जो है वो कभी प्रचार नहीं करते। ये बहुत सारी, उसके बारे में भी बहुत सारी कहानियां हैं जिसको आपको स्टडी करना पड़ेगा, किस तरीके से वो लोग क्या करते हैं आखिरी समय, किस तरीके से वो लोग दज्जाल के आने का और ये तमाम चीज़ें जो हैं बातें करते हैं, वो उसको आप लोग स्टडी कीजिएगा। तो आज मैंने ये सोचा कि आज आप लोगों से आउट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स और न जाने क्या क्या चीज़ें जो चल रही हैं अपने देश में, उससे अलग हट के बात करते हैं। लेकिन इसलिए भी बात करना मकसद था क्योंकि इसमें गांधी जी और जो हमारे देश के से संबंधित जो सिंबल हैं उसके बारे में बात करना ज़रूरी था। तो मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आप लोगों को मज़ा आया होगा। लेकिन इसको और भी अगर आप तरीके से क्रैक करेंगे, इन तमाम इन्फॉर्मेशन को, इन तमाम कोड्स को, इन तमाम फोटोज़ को बहुत ही गौर से, बारीकी से, तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ में आएंगी। यकीन मानिए, बड़े मज़ेदार लगता है कभी कभी, और लगता है कि किस दुनिया में हम लोग जी रहे हैं। हम लोग तो कोई मायने नहीं रखते हैं, जितने भी सड़कों पर हल्ला हंगामा हो रहा है कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि असल दुनिया में कोई और है जो सारी चीज़ों पर वो लोग कब्जा करके बैठे हैं और देश को नचा रहे हैं। आपको एक चीज़ और भी मैं बता देता हूं कि बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप जो मिडिल ईस्ट में होने वाले लड़ाई झगड़े, यहाँ पर गद्दाफी को मारने की बात और तमाम बातें जो है ना कहीं इकोनॉमी से जुड़ी हुई हैं, सोने से जुड़ी हुई हैं, यानी गोल्ड से जुड़ा हुआ है। आपको पता होना चाहिए, बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी कंस्पायरेसी हैं, थ्योरी हैं। खैर चलिए, तो आप लोग भारत के ही पॉलिटिक्स का मजा लीजिए। हमारे देश में तो यही सड़क पे गाय गोबर और तमाम चीज़ों के बारे में बात होती है, और दुनिया न जाने कहाँ कहाँ पहुँच चुकी है ना। बहुत बहुत शुक्रिया विजय सारन भाई, और अगर अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा इसको। बहुत ही हाई लेवल की स्टडी है, नो डाउट आरिफ खान भाई, बहुत ही, मतलब यकीन मानिए, मुझे तो नहीं लगता कि कोई इसको अगर क्रैक भी करना जानता है ना। अच्छा, एक चीज़ और भी है, जॉन एफ कैनेडी के बारे में आपने सुना होगा कि किस तरीके से उसके सर पे गोली मार दिया गया था। जॉन एफ कैनेडी जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उस वक्त में यही जो 9/11 का कांड हुआ था, उस समय उनको वो कहानी बताया गया था कि इस तरह का करके क्यूबा के ऊपर में हमला किया जाए। क्यूबा के जो फेड्रो थे, क्या नाम है उनका, बहुत ही क्रांतिकारी नेता थे जो वहां के राष्ट्रपति थे, उनके ऊपर हमला करने के लिए ये कंस्पायरेसी रचा गया था, जिसके बारे में मैं बोल रहा हूं पढ़ने के लिए, जिसका नाम है द नॉर्थ हुड। आप लोग स्टडी कीजिएगा, गूगल कीजिएगा, आ जाएगा कि किस तरीके से इस कंस्पायरेसी को रचा गया था उस समय क्यूबा के ऊपर हमला करने के लिए, जब क्यूबा बहुत ही स्ट्रांग था और अमेरिका को चैलेंज कर रहा था। तो जॉन एफ कैनेडी उसको मना कर दिया कि नहीं, इस तरह के अपने लोगों को मरवा कर फिर वहां हमला करेंगे। उसको बंद किया, प्लस उसके जो आर्मी चीफ थे उसको निकाला, और उसके बाद ही उसकी घटना घटी कि उनके सर पे गोली मार दिया गया। जॉन एफ कैनेडी के बारे में आप लोग पढ़िए, बहुत सारी चीजें हैं, मजा आता है पढ़ने में कभी कभी लीजर टाइम में, छुट्टी के वक्त में। लेकिन कभी कभी लगता है कि यार, मतलब हमारे देश की पॉलिटिक्स को कौन चला रहा है फिर। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिएगा, इकोनॉमी उसमें इन्वॉल्व होती है, चाहे वो हमारे देश के बड़े पैसे वाले हों, अंबानी अडानी या कोई भी हो, या फिर मामला सारा पैसे का हो। तमाम बातें जो हैं उस पर सामने आती हैं, शामिल होती हैं। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को थोड़ा मजा आया होगा, थोड़ी सी दूसरी दुनिया के बारे में बात करके। अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, सत्यमेव जयते, भारत माता।